मालेगांव फैसले के बाद कई आरोप लग रहे हैं कि भगवा आतंक की थ्योरी को स्थापित करने के लिए कई झूठे केस बनाए गए। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एनडीटीवी से कहा कि आरएसएस वीएचपी की टॉप लीडरशिप को फंसाने की साजिश थी। इससे पहले उमा भारती ने भी कहा था कि बड़े हिंदू नेताओं को फंसाने की कई साजिशें हुई हैं और की गई थी। मुझे लगता है कि ऐसा कहीं निर्णय हुआ होगा यूपीए में और संभवतः इस्लामिक आतंकवादियों के दबाव में कि दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए जिहादी आतंकवाद के सामने भगवा आतंकवाद खड़ा किया जाए। ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता ने एक विदेशी राजनयिक को कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है भगवा आतंकवाद। झूठे केस बनाए गए, बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया, गवाही देने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, नहीं माने तो यातनाएं दी गईं और उन झूठे बयानों के सहारे हिंदू नेताओं पर 17 साल लंबा मुकदमा चला। कोशिश तो इस बात की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ नेताओं को भी इसमें फंसाया जाए। एक एक गवाह कोर्ट में आया, सत्य उद्घाटित होता गया। अपने बयान को उन्होंने झूठा कहा क्योंकि वह झूठा था और आज विजयी हुआ है। हिंदू को आतंकवादी कहना, सनातन को आतंकवादी कहना, विश्व में एक भी तो ऐसा मामला नहीं है जब तलवार के बल पे किसी को हिंदू बनाया गया हो। हमको बहुत प्रसन्नता है, पर मैं ये भी चाहूंगा कि एजेंसी के जिन लोगों ने शासन के उस समय के शासन के दबाव में आके जांच को भटकाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से अलग उसको ले गए और सरकार जो चाहती थी उस परिणाम का उन्होंने चार्जशीट फाइल किया। उनकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वो आरोपी नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे। गुनहगार वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द कहा, जिनने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। उस कहानी के कुछ मोहरे पकड़े, उसमें आर्मी का एक बहुत बड़े ऑफिसर को यातना दी गई, एक हिंदू समाज की बहुत बड़ी साध्वी को यातना दी गई। औरंगजेबी शासन में जैसी यातनाएं दी जाती थी वैसी कांग्रेस के शासन में उनको यातनाएं दी गई। उनको मजबूर किया गया कि वो ऐसे नाम ले दे जिसमें कि हमारे राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं, बीजेपी के भी अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं और कांग्रेस भगवा आतंकवाद का नाम लेकर के बहुसंख्यकों का डर दिखा करके अल्पसंख्यकों को एकजुट करके उनके वोट के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके गुनाहों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी जो सबूत उन्होंने जुटाए थे, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये वो लोग हैं जो राणा प्रताप के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को याद करके उसी परंपरा के लोग हैं कि कितनी भी यातनाएं झेल लेंगे लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व को कलंकित नहीं होने देंगे, भगवान को कलंकित नहीं होने देंगे। इसलिए मैं साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का, उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उनने हिंदुओं को, हिंदुस्तान को और भगवान को कलंकित होने से बचाया और अनंत कष्ट झेले और आज माननीय कोर्ट ने उनका सम्मान किया।